एवरीवन, एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स आज से स्टार्ट हो चुके हैं और आज का जो पेपर है बहुत ही बढ़िया आया है, यानी इजी आया है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आगे आने वाले टाइम में जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए अब क्या रिवीजन करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये हम आपको आज बताने वाले हैं। ये एग्ज़ाम रिव्यू नहीं है, ये बस एक कोशिश है कि जो बच्चे आगे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको कौन कौन से टॉपिक पे और किस टाइप के क्वेश्चन पे फोकस करना है। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे और तरीके भी बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन वो हैं जिस टाइप के क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इन आगे भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो भी आपका एग्ज़ाम है वो क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन कैसी तैयारी करके जानी है आगे एग्ज़ाम में वो आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमने चारों सेक्शन लिख दिए हैं और जो ये है वो इजी क्वेश्चंस हैं। इजी एक दो क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट है। ठीक है, ये मान के चलिए रीजनिंग बहुत इजी आ रही है। एक दो क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से टाइम टेकिंग है लेकिन इजी है। जीके में करंट ना के बराबर आ रही है और स्टैटिक जीके अच्छी पूछी जा रही है। बायो के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, साइज अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, इंग्लिश भी जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा लेंदी है और कई वर्ड्स ऐसे मतलब टफ है, लेकिन फिर भी ओवरऑल मिला के पेपर जो है वो इजी आ रहा है, टफ नहीं आ रहा है। अब जो बात करेंगे कि क्वेश्चन जो मैथ्स के हैं किस टाइप के क्वेश्चन आप फोकस करके जाने हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम रिव्यू नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए जैसे कि पहला क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, आपकी भी पूछे जाएंगे और इनको जरूर रिवीजन करिएगा। और इन शॉर्ट जो हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा एकेडमी में जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं उसकी जो प्लेलिस्ट है सीएचएसएल की उसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट रिवीजन जो कराया था उसी में से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और आगे भी पूछे जाएंगे। अब ये समझिए कि जो पहला क्वेश्चन है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। मान लीजिए हम एक फिगर बना लेते हैं और ये कर्व सरफेस एरिया दिया है 1320 और डायमीटर दिया है इसका पूरा कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिएगा। वॉल्यूम इसका निकालना है। ठीक, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू शॉर्ट में फॉर्मूला आता है R/2 इंटू कर्व सरफेस एरिया। ठीक, तो वॉल्यूम आपको निकालना है। जो डायमीटर है उसका हाफ जो है वो रेडियस हो जाएगी, तो इसका हाफ लगा दीजिए। ठीक है, यानी 20/2 और कर्व सरफेस एरिया कितना है, कर्व सरफेस एरिया है 1320। ठीक, अब एक चीज़ और, रेडियस ही यहाँ पर 10 है क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर 10 लिखेंगे रेडियस की जगह। ठीक, कट गया, ये 5 आ गया और इंटू कर दीजिए। 5 दूनी 10, 6 7, 1 मिनट। हम इसको और भी इजी कर सकते थे, यहाँ पे लिख देते 10/2 और इंटू 1320 ऐसे लिख सकते थे और 2 से कट करके एक 0 लगा देते। इसको कट करिए, ये 660 आ गया, तो 66000 ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ये तभी लगेगा जब रेडियस और कर्व सरफेस एरिया दिया हो। कई बार वॉल्यूम गिवन होता है, कर्व सरफेस एरिया पूछ लेते तो ये फॉर्मूले से डायरेक्ट निकल जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज 2:5, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो दिया है 2:5 दिया है। ठीक, 10 बॉयज़ लेफ्ट। अगर बॉयज़ मान लीजिए कितने हैं 2x है, तो गर्ल्स कितनी होंगी 5x है। अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स जो चले गए हैं उनको माइनस करना है, जो आगे उनको प्लस करना है। 10 बॉयज़ लेफ्ट का मतलब चले गए यानी कि -10 हो गया
और 20 गर्ल्स केम टू स्कूल, 20 लड़कियां आ गई, 20 कर दिया गर्ल्स में। अब जो न्यू रेशियो है वो 4/25 हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, फाइंड नंबर ऑफ बॉयज़ नाउ। आप कितने बॉयज़ हैं, ठीक है। तो अब तो बॉयज़ ये वाले होंगे जो इस समय हैं, लेकिन हम पहले एक्स निकाल लें। एक काम करते हैं, ऊपर की वैल्यू 2 से कट रही है और नीचे की वैल्यू 5 से कट रही है। आमने सामने की वैल्यू को कट कर सकते हैं, इससे 2 कॉमन लेंगे, इसको कट कर देंगे। कितना आ जाएगा, 2 कॉमन लिया, यहाँ 5 आ गया, ये भी 2 आ गया। इसे 5 से कट करेंगे, 5 और 20, 25, तो बचा क्या, x - 5 अपॉन x + 4 = 2/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5x - 25 दैट इज इक्वल टू 2x + 8। ठीक है, अब इसको x के टर्म एक तरफ ले लीजिए, कांस्टेंट टर्म एक तरफ, तो ये इधर आ जाएगा। 5x - 2x कितना हो जाएगा, 3x - 25 और 8 जोड़ दीजिए, 8 और 5 13, 33 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। ठीक, अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज नाउ। तो नाउ में कितने बचे थे बॉयज, आप जो बचे हैं, पहले का पूछते तो यहाँ वैल्यू पुट करते। अब आपको क्या करना है, 2x - 10 है बॉयज, तो 2 × 22 11, x की वैल्यू -10, तो कितना हो गया, 22 - 10 दैट इज 11 बॉयज अब हो गए। ठीक है, करंट भी पूछ सकते हैं, गर्ल्स का पूछते तो यहाँ वैल्यू पुट करते, और अगर पहले पूछते कि कितने बॉयज थे तो हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते, तो हमारा आंसर आ जाता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा जो एक चैनल और है सक्सेस मंत्रा अकेडमी, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसकी प्लेलिस्ट प्रॉपर तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि हमने अलग अलग एग्जाम्स की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। अभी जो SSC CHSL का जो भी एग्जाम हुआ है उसकी प्लेलिस्ट को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और ये वाली जो वेबसाइट है ये विजिट कर लीजिएगा www.onlinesuccessmantra.com, और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसमें काफ़ी फ्री मॉक्स हैं आपके लिए जो हमने दिए हैं, उसको जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ABC कैन डू अ वर्क इन 10 days, 15 days, 25 days रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो A + B + C का एक दिन का काम निकाल लें, 1/10 + 1/15 + 1/25। अब इसमें ले लें एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू आपने यहाँ लिख ली, सबसे बड़ा है ये। अब इसके करेंगे फैक्टर, कितना हो गया, 2 × 5, इसके फैक्टर 3 × 5, 5 × 15। अब देखो ये 5 से कट जाता है, ये 2 से नहीं कटता, तो 2 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, और ये 5 से कटता है, 3 से नहीं कटता, 3 यहाँ लिख दीजिए। ये एलसीएम हो गया आपका। ठीक, ये पूरा 25 से कट ही रहा है। अब हमें क्या करना है, 10 से इसको सॉल्व करना है। ठीक, और इसके भी फैक्टर कर दीजिए, 5 × 2। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, हमने फैक्टर्स कर लिए, मतलब 5 × 2 यहाँ लिख देते हैं। चलो जी, अब आपको क्या करना है, यहाँ 10 है तो इसको छोड़ देंगे, यानी 3 दूनी 6 वैल्यू आ गई। अब ये 15 है तो इन दोनों को छोड़ देंगे, 4 आ गई, और 25 है तो यहाँ 5 होना चाहिए था, अरे यार 5 × 5 × 2 × 3। अब देखो अगर 10 है तो 5 दूनी 10, यानी कि 5 या 15 यहाँ आ गया, 15 है तो 5 या 15, 5 दूनी 10 ये आ गया, 25 है तो ये छोड़ के 6 आ गया। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, ऐड कर दो, सॉल्व कर दो, 6 और 5 11, 1 2 3, 31/, कितना हो जाएगा ये, 25 × 6 150। ठीक है, तो ये तो हो गया तीनों का एक दिन का पार्ट, और पूछा गया है कि इन हाउ मेनी डे वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने डेज में कंप्लीट होगा, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो 1/150/31, इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। A + B + C 16 दिया है, A² + B² + C² = 90 दिया है। AB + BC + CA निकालना है, कैसे करेंगे ये समझिए। A + B + C दिया है 16, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, इस वाली इक्वेशन को।
ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दैट इज इक्वल टू 256, 16 का स्क्वायर। ठीक, इसकी वैल्यू दे रखी है 90 और आपको ये तो निकालना ही है, तो इजी हो गया। दैट इज इक्वल टू 256। ठीक है, अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 256 में से 90 माइनस करें और उसके बाद 2 से डिवाइड कर दें। क्लियर, तो अब 90 अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है। 2 8 16, 2 3 6, 2 8 16, 2 3 6, 83 इसका आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको कुछ दिखा देते हैं, एक बार ये समझिएगा। ये जो है सक्सेस मंत्रा एकेडमी यूट्यूब चैनल है और ये जो है एसएससी CHSL की प्लेलिस्ट है। इसमें 25 वीडियोस अभी तक अपलोड कर दिए हैं और इसमें से ही मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन की क्लास थी और जो क्वेश्चन हमने रिवाइज कराए थे टॉपिक वाइज और मिक्स क्वेश्चन, वो सारे इसमें हैं। इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारा जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन सक्सेस मंत्रा एकेडमी, जिसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और काफ़ी फ्री मॉक्स हमने दिए हैं, उसमें जाके प्रैक्टिस करिएगा। सबसे बड़ी बात है कि टू द पॉइंट ही प्रिपरेशन करनी है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, 2 flats sold for ₹32 lakhs each. On one, a man got 25% profit and on other he loses for 25%. अब पूछा क्या गया है, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन होल ट्रांजेक्शन। आप देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, 2 पॉइंट याद करने पड़ेंगे। वो पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट कि अगर सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स सेम है, ठीक, और एक को बेचा जाए प्रॉफिट पर सपोज X% और दूसरे को बेचा जाए लॉस पर X%, तो हमेशा लॉस होता है और दैट इज इक्वल टू X² बाई 100% का हमेशा लॉस होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर सेलिंग प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस कर दें, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, ठीक है, और एक को बेचा जाए प्रॉफिट पर X% और दूसरे को बेचा जाए लॉस पर X%, तो हमेशा आंसर क्या होगा, 0%, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम है और कितनी दी है उससे अब कोई लेना देना नहीं। आर जो होगा आपका 25 हो जाएगा, ओरल आंसर निकल जाएगा, तो यानी कि 25 का स्क्वायर अपॉन 100%, यानी कि 625 बटे 100%, यानी कि 6.25% का उसे क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर, फर्स्ट वाली वैल्यू लगाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ a प्लस बी प्लस सी अगर 0 दे रखा है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ आपको निकालना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है और a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या होगा, 3abc। अगर फॉर्मूला याद करेंगे तो डायरेक्ट भी इसका आंसर निकल आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3abc, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड वॉल्यूम, ठीक है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू 6a², ठीक। ये दे रखा है आपका 24 और 6a², तो a इज इक्वल टू कितना होगा, 6 चौक 24 और a आ जाएगा आपका 2। वॉल्यूम इसका निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a³ होता है, 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर,
फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 7 and 112। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बता दें कि जो हमने दूसरे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किया है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जो अभी किया है। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाए हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। आप देखिए, फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस। तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? जिसका भी मीन प्रोपोर्शन निकालना हो उसको स्क्वायर रूट ऑफ 7 × 112 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है? इसके कर लीजिए फैक्टर। इसके फैक्टर करेंगे तो किससे कटेगा? ये 2 × 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 7 अट्ठे 56। ठीक है, क्लियर? अब देखो फैक्टर बन गया ना, ये देखो 7 इसका स्क्वायर रूट आ गया, ये हो गया 16 का स्क्वायर रूट 4, अब ये आ गया 28, 28 इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रिमाइंडर बताना। रिमाइंडर के लिए हमने एक वीडियो अलग से बनाया है जो हमने सक्सेस मंत्रा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया था। उसमें 16 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और उतने ही टाइप के हैं, वो सारे जरूर देख लीजिएगा। उनमें से एक क्वेश्चन कुछ ऐसा भी है, फाइंड रिमाइंडर ऑफ 8 to the power 99/7। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, 7 + 1 होल पावर 99/7। ये दोनों अगर सेम होते हैं तो आंसर 1 आता है, दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको डिटेल में करना है तो वो वाला वीडियो रिमाइंडर वाला जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आते ही है। क्वेश्चन जो है मोस्टली अगर उस टॉपिक के सेम टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड रिमाइंडर ऑफ दिस। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे? 11 को 6 से डिवाइड करो, 13 को 6 से डिवाइड करो, 17 को 6 से डिवाइड करो। ठीक, तो 6 एकम 6 और 5 होता है 11। ये आ गया रिमाइंडर। 6 दूनी 12, 1 आ गया, और 6 दूनी 12, ये आ गया 5। ठीक, अब इनको इंटू कर दो क्योंकि यहाँ इंटू लगा है। तो 5 × 5 25 को 6 से डिवाइड करो, 6 चौक 24। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। ये आंसर हो गया, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको 10 क्वेश्चन कराए, और जो दूसरा चैनल है सक्सेस मंत्रा एकेडमी का, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दूंगी, और मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, उसको ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, मॉक्स हैं आपके लिए फ्री कर दिए हैं, उनको रिवीजन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और जो हमारा दूसरा चैनल है, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे CGL हो, CPO हो, सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग है, उसको जाके रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में यही ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, SSC CHSL के एग्ज़ाम्स कल से स्टार्ट हो चुके हैं और हमने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहले करवाए थे, जो कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था, और आज ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन हैं जो अब आगे पूछे जाने वाले हैं, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये एग्ज़ाम एनालिसिस नहीं है, ये सिर्फ एक कोशिश है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप तक हम इसलिए लेकर आए हैं कि जो लोग आगे एग्जाम देने वाले हैं वो लोग ये रिवीजन जरूर करके जाएं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करती हूँ। मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं और जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। कल हमने 10 तक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए थे, आज 11th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, वो इससे प्रीवियस वाला वीडियो है, ठीक है। उसके आगे हम आज 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 11th क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है, तो a की वैल्यू आपको बतानी है। ये ऑप्शंस है, कौन सा करेक्ट है ये बताना है, ठीक है। एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं 1-2, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। आज हमने मिक्स क्वेश्चन सारे लिए हैं। देखिए
जो 11th क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब साइन 1 किस में होता है? साइन 90 में 1 होता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 हो गया, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। क्लियर? अब देखिए सेकंड क्या होगी, यहां से देखिए cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। अब ये 1/2 किस में? cos में होता है, cos 60 में ये 1/2 होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया? a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। क्लियर? अब ये दो इक्वेशन हो गई, दोनों को सॉल्व करके हमें a की वैल्यू बतानी है, तो यानी हमको b को एलिमिनेट करना है या बिल्कुल हटा देना है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को दोनों को ऐड कर देंगे। तो a प्लस बी 90 आपकी थी, a माइनस बी आपका 60 है, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू, ये कितना होगा? 150 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 150 डिग्री अपॉन 2। ठीक है, तो 75 डिग्री इसका आंसर होगा, यानी a जो है वो 75 डिग्री, मीन्स a ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? अगर b पूछते तो हम क्या करते? या तो हम a की वैल्यू निकाल के इसमें या इसमें पुट कर देते, या फिर हम इसको यहीं पे माइनस करते तो a कैंसिल हो जाता है और हमारी b की वैल्यू ऐसे ही निकल आती। क्लियर? तो दोनों पूछ सकते हैं, a अगर पूछा गया तो निकाल लेंगे और b अगर पूछेंगे तो हम दो तरीके से कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12th क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहे हो तो आप लोग हमारी जो वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, इसको जरूर विजिट कर लीजिएगा। ये देखिए onlinesuccessmantra.com, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी मॉक्स आपके लिए फ्री कर दिए हैं, जाके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो फ्री कर दिए हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग एक काम करिएगा, हमारा दूसरा चैनल है सक्सेस मंत्रा एकेडमी का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें हमने जो प्लेलिस्ट कराई है, काफ़ी टाइम से हम रिवीजन करा रहे थे, आपको दिखा भी देते हैं कि जो हम प्लेलिस्ट ये करवा रहे थे, तो हमारे जो सक्सेस मंत्रा एकेडमी का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हम आपको देंगे। तो इसमें देखिए एसएससी सीएचएसएल टियर 1 का जो 26 वीडियोस इसमें अभी तक हैं, और ये हमने प्लेलिस्ट बनाई थी और इसमें सारे रिवीजन कराए थे, वही टॉपिक जिनके आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब वो क्वेश्चंस वो टॉपिक्स उसी टाइप के कराए थे जिनके आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, या फिर जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉक्स वगैरह, ये सारे हमने इसमें करवा दिए हैं। तो जितने भी हैं आप इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग एग्ज़ाम आगे देने वाले हैं तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा। ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप लोग ये वीडियो यानी कि ये वाली प्लेलिस्ट आप जरूर कर लीजिएगा एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम टियर 1 की, जितने वीडियो हैं इनको शॉर्ट टर्म रिविज़न के लिए बहुत अच्छे हैं और इन्हीं में से एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 12 क्वेश्चन क्या है? cos a इज इक्वल टू √3/2 दे रखा है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इसको पहले हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि कुछ और शॉर्ट हो सकता है क्या। 10 को हम लिख सकते हैं साइन, तो साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, ठीक है, और इनटू कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया, यानी कि बचा क्या? साइन स्क्वायर ए। आपको इसकी ही वैल्यू बतानी है, साइन स्क्वायर ए क्या होगा। ठीक, अब हम इस साइड आते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू दे रखी है, तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है आइडेंटिटी फर्स्ट। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1, और ये साइन स्क्वायर ए। अब हम यहाँ से सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1 - 3/4। अब एलसीएम ले लेंगे 4, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा? 4 - 3 1 हो गया। तो ये वैल्यू आ गई, इसकी साइन स्क्वायर ए निकालना था और ये इसका आंसर है, दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। If the price of an article is increases by 17%, 13% and
20%। ठीक है, फाइंड प्राइस इंक्रीज ऑफ द आर्टिकल, मतलब पूरा सिंगल प्राइस बताना कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। 3 बार इंक्रीज हुआ है, तीनों बार अलग अलग हुआ है। ऐसे केस में आप एक शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी बाई 100 प्लस बी सी बाई 100 प्लस ए सी बाई 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और ए बी सी क्या है, पहला ए ले लीजिए, दूसरा बी और तीसरा सी, इसे पुट कर दीजिए और डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा तरीका भी है कि अगर हम पहले को ए और बी मान ले, पहले हम सॉल्व कर लें इसको, फिर उसके बाद फिर दूसरे को ए और उसको बी मान ले, दोबारा सेम फॉर्मूला, तब भी आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन हम इस वाले से सॉल्व कर रहे हैं, देख लीजिए। ए अगर हमने 17 ले लिया, बी 13 ले लिया और सी 20 ले लिया। ठीक है, तो a इंटू बी का मतलब 17 इंटू 13 अपॉन 100 प्लस 13 इंटू 20 अपॉन 100 प्लस 20 इंटू 17 अपॉन 100। ये चीज आ गई। अब आपको क्या करना है, देखिए इनको सबको प्लस करिए। ठीक है, तो ये हो गया 30 और ये 20, यानी कि 50 तो यहाँ तक हो गया प्लस। अब आपको क्या करना है, इसको कट नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 17 से इंटू करते हैं, 17 3 51, 5 आ गया, 17 एकम 17, 7 और 5 12 और 2, यानी कि ये आ गई वैल्यू किसकी, 17 इंटू 13 की वैल्यू आ गई 221 अपॉन 100। ठीक है, अगले वाले को इंटू करते हैं, 13 दूनी 26, यानी कि 260/100, और इसको इंटू करते हैं 17 दूनी 34, यानी कि ये आ गया। ठीक, अब इसे क्या करना है, अब बस सिंपल इसको सॉल्व कर देना है, ऐड ही तो करना है। देखिए 50.00, इसको क्या लिखेंगे 2.21, इसको लिखेंगे 2.60, इसको लिखेंगे 3.40 और सभी को कर दीजिए प्लस। ठीक है, लेकिन अगर इसमें ना नन ऑफ दीज नहीं होता तो हम यहीं पर आंसर टिक करते कि 50 में जो ऐड करेंगे वो आंसर हो सकता है, तो इतना कम तो हो नहीं सकता, तो इसमें ये आंसर करेक्ट है। लेकिन यहाँ नन ऑफ दीज हो गया है, इसलिए आगे तक इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमने इसको आगे सॉल्व किया है। इसको प्लस करिए, ये आ गया 6 4 10 2 12, 3 3 6 7 8 और 58.21, 58.21 यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। In a circular race of 1200 meter, A and B starts from same point and the same time at the same time with speed of 27 km per hour and 45 km per hour. 2 पर्सन A और B एक ही पॉइंट से शुरू करते हैं, सर्कुलर ट्रैक है और दोनों की स्पीड दे रखी है, किस स्पीड से वो चलते हैं। ट्रैक की डिस्टेंस दे दी है टोटल और दोनों जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में। फाइंड व्हेन दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रेस व्हेन दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, इसमें क्या दे रखा है, एक सर्कुलर ट्रैक है, उस सर्कुलर ट्रैक की लेंथ दे रखी है, 2 लोग हैं, एक पॉइंट से चलते हैं, एक बार सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक बार अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों ही डायरेक्शन में आपसे पूछा गया कितने बजे वो कितने सेकंड के बाद वो मिलेंगे आपस में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, पहले एक पिक्चर बना दे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको हमने पूरे आर्क की लेंथ को हमने ले लिया L = 1200 मीटर। ठीक है, सपोज यहाँ से चलना शुरू किया A और B ने, तो A की स्पीड और B की स्पीड दोनों की सेम डायरेक्शन में 27 है और ये 45 है, किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर लिख लेंगे यहाँ। ठीक है, क्लियर। अब पहले हम सेम डायरेक्शन में लेते हैं, फिर अपोजिट में लेंगे। अब देखिए इसमें आपको 2 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, वो क्या है। सेम डायरेक्शन में अगर टाइम निकालना है तो L/A - B, जहाँ पे सारे मीटर लेंथ मीटर में होगी और स्पीड मीटर पर सेकेंड में होगी। ठीक है, और अगर अपोजिट में होगा तो ये दोनों ऐड हो जाएगी स्पीड इसकी और फॉर्मूला सेम रहेगा, जहाँ माइनस लगा है वहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दोनों ही पूछा गया है तो दोनों को ही सॉल्व करके बता देते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो या तो सेम डायरेक्शन आता है या अपोजिट आता है, कई बार दोनों भी दे सकते हैं, बट
इसमें दोनों दिए हैं तो दोनों सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो सेम डायरेक्शन की करेंगे। तो सेम डायरेक्शन में जो टाइम होगा वो क्या होगा, ये वाला लगेगा फर्स्ट। तो L हो गया आपका 1200 अपॉन A माइनस B का मतलब 45 माइनस 27, ठीक है। और क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 हो गया, ठीक है, क्लियर। अब हमको क्या करना है, 1200 तो एज इट इज लिखा और इसमें से इसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो कितना होगा 7 13 14 15 8, तो ये आ गया 8 और ये कितना आएगा 1, ठीक है, 18 आ गया। 18 से 18 कट गया, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 5 चौक 20, 240 सेकंड तो निकल गया टाइम, मतलब तब जब ये सेम डायरेक्शन में थे, क्लियर। और अब अपोजिट में निकाल लेते हैं, ठीक है। 240 वैसे ए में आ रहा है 240, लेकिन यहाँ नल ऑफ दीज भी दिया है, इसका मतलब हमें अगला भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगले वाले में क्या है, टाइम निकालना है, लेकिन जहाँ माइनस क्या वहाँ प्लस करेंगे। तो ये 1200 तो एज इट इज हो गया, 45 प्लस 27 इंटू 5/18, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1200 हो गया। अब देखो 5/18 है तो 18/5 लिख दें इसको, नीचे क्या आ जाएगा, इसको ऐड कर देते हैं, 7 और 5 12, 4 2 6 और 1 7, और ये कट गया 18 36 18 54 18 चौक 72, ठीक है। 4 3 12 300 ये आ गया, 5 चक्कर 30 60 ये आ गया, यानी आंसर कितना आ गया 60 सेकेंड। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर, दोनों ही आ गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये एग्जाम रिव्यू नहीं है, मतलब क्वेश्चंस सिमिलर आ सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स में, इनकी रिवीजन और प्रैक्टिस शॉर्ट टर्म में बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ABC रन अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, उसकी लेंथ दे रखी है। अब देखो एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी लेंथ कितनी दी है 1200 मीटर, विद रिस्पेक्ट टू स्पीड 9 18 और 27 किलोमीटर पर आवर, इफ दे आर स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है, एंड रन इन सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पर तीनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। तो 3 लोग हैं तो कैसे चलेंगे, सपोज ये जा रहे हैं A B और C, A भी इधर जा रहा है, B भी इधर और C भी इधर, तीनों ऐसे भाग रहे हैं सेम डायरेक्शन में। एक की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की 18 किलोमीटर पर आवर और तीसरे की है 27 किलोमीटर पर आवर, तीनों ऐसे जा रहे हैं, ठीक। अब पूछा गया कि पहली बार वो आपस में एक साथ कितने सेकंड के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जहाँ पे 3 लोग दिए हैं वहाँ क्या करना है, अगर पहली स्पीड को A माना, इसको B माना, इसको C माना, तो टाइम पहले निकाल लेंगे T = L/A-B, फिर T = L/B-C निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन है तो फॉर्मूला तो यही लगेगा। तो L का मतलब 1200 अपॉन, अगर हमने ये A माना, ये B माना, ये C माना, ठीक है, तो 18 - 9 इंटू 5/18, इसे कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। तो कितना आ गया ये आ जाएगा आपका, इसमें से इसको माइनस किया 9 और इंटू यहाँ 5 कर दो, यहाँ 18 कर दो, 9 दूनी 18, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, कितना आ गया ये 480 सेकेंड, 480 सेकेंड आ गया, 240 इंटू 2 कर दिया, क्लियर। अब क्या करना है समझिए जरा ध्यान से, अब हमें B - C लेना है, मतलब ये लेना है अब, ठीक। तो टाइम कितना हो जाएगा ये देख लो, 1200 अपॉन 27 - 18 इंटू 5/18, क्लियर। 5/18 क्यों किया, क्योंकि स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस है उसकी सर्कुलर ट्रैक की वो मीटर में गिवन है, राइट।
तो अब हमको सॉल्व करना है। फिर से देखो, आप जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 9 आ गया, यानी कि ये दोनों वैल्यू सेम हो गई। देखो ये और ये तो सेम हो गई ना, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 480 आ जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा 480 सेकेंड। लेकिन अगर वैल्यू अलग अलग आती, मतलब ये टाइम कुछ और था, ये टाइम कुछ और आता, तब आपको क्या करना पड़ता है, इन दोनों का HCF निकाल लेते, वही आपका आंसर होता। इस केस में 480 इसका आंसर है, दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? आ सकता है क्वेश्चन, दोबारा पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 16। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन है, इसमें ट्रांसवर्स टेंजेंट भी पूछ सकते हैं। तो दोनों के फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। देखिए, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, दोनों के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस को d मान लिया है, और ये वाली जो लेंथ है ये आपकी क्या है, टेंजेंट हो गई। एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, तो ए बी क्या होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और अगर यहाँ से इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये होगा ट्रांसवर्स टेंजेंट। ठीक है, अब अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ, यानी ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। और अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट अगर पूछा जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, जहाँ यहाँ आर माइनस आर है, यहाँ पे आर प्लस आर है, बाकी फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस ये ध्यान रखिएगा। यहाँ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा गया, वो हम फॉर्मूला फर्स्ट वाला यूज करेंगे। क्वेश्चन समझिए, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो एक आर है, ठीक है, एक आर मान लो दे दिया है, कैपिटल आर दिया है 12, स्मॉल आर दिया है 7। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर कितनी है 13, तो डी 13 हो गया। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख लिया, अब इसको रख के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आप पुट कर देते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस आर यानी 12 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, और 7 और 5 होता है 12, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, तो 169 में से 25 कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा 144। और 144 किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का, तो 12 इसका आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर ट्रांसवर्स टेंजेंट पूछते तो हम नीचे वाला फॉर्मूला लगाते, उसको सिंपल सॉल्व कर देते, वही आंसर होता। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 क्वेश्चन, देखिए पार्ट 2 था और पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें 10 तक क्वेश्चन कराए थे। आज की वीडियो में 11वें से स्टार्ट किया है। ठीक है, अब देखो एक बात और है, वो क्या है कि द रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, पहले तो आप समझ लीजिए कि कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल ये होते हैं कि एक सेंटर पे कई सर्कल हो, सेंटर एक ही हो इनका। ठीक, क्लियर? अब इसमें क्या कह रहा है कि 2 सर्कल हैं जो कंसेंट्रिक हैं, एक 13 सेंटीमीटर रेडियस है, एक है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, एक की रेडियस 13 है, दूसरे की 5। एट टेंजेंट ड्रॉन द स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया गया। ठीक है, दैट बी कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल, ये लार्ज सर्कल का कॉर्ड हो गया। ठीक है, फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड्स लार्ज सर्कल, सॉरी फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड, इस कॉर्ड की लेंथ बतानी है। ठीक है, तो बड़े सर्कल की रेडियस है 13 और छोटे सर्कल की रेडियस है 5। ठीक है, तो पहले पाइथागोरस लगा के ये निकाल लीजिए। वैसे भी ट्रायंगल ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग अगर हाइपोटेन्यूज 13 है और ये 5 है तो ये 12 होगा। ठीक, और 12 होगा तो 12 का डबल यानी पूरी कॉर्ड हो जाएगी। 12 तो सिर्फ इतना है, 12 12 24 हो गया, यानी आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, और अगर आपको वो याद नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इस वाले ट्रायंगल में, तो क्या हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस
5 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नाम दे दो, ABOC, ठीक है, तो CB स्क्वायर हो जाएगा ये। इसे सॉल्व करो, 169 में से 25 माइनस कर दिया, 144 आ गया, 144 का स्क्वायर रूट 12 हो गया, ठीक है, तो 12 आ गई ये वैल्यू, तो 12 ये है, 12 ये है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगी कॉर्ड की लेंथ? 24। ट्रायंगल ट्रिपलेट्स का पूरा चार्ट हमने दे दिया है, उसको याद कर लीजिएगा, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहे हो तो हमारी ये वेबसाइट आप विजिट कर लीजिए, www.onlinesuccessmantra.com। इसमें हमने काफ़ी मॉक्स फ्री कर दिए हैं आपके लिए, जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस उसमें 100% फ्री हैं, वो जाके देख लीजिएगा। डेट वाइज हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। इसके अलावा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हम दे देंगे, और उसमें भी हमने काफ़ी मॉक्स हैं आपके लिए फ्री कर दिए हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा उनकी। और इसके अलावा आप जीके के क्वेश्चन उसमें जाके फ्री डेट वाइज देख सकते हैं दोनों मीडियम में। और हमारा दूसरा चैनल है सक्सेस मंत्रा एकेडमी, जिसका लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया है। वहाँ जा करके SSC CHSL या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो उसकी प्लेलिस्ट से जाके पूरी रिवीजन कर लीजिएगा। शॉर्टकट तरीके से सारे टॉपिक्स हमने उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट देख लीजिए। अभी SSC CHSL के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें करीब 26-27 वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं जो शॉर्ट टर्म रिवीजन के लिए बेस्ट हैं, जाके उनको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, द कॉर्ड्स PQ एंड TS ऑफ अ सर्कल आर प्रोड्यूस्ड टू ज्वाइन एट पॉइंट R, ठीक है। एक सर्कल है और PQ और TS दो कॉर्ड हैं, इनको आगे तक बढ़ा दें तो R पे ये मिलते हैं, ठीक। PQ 8 दे रखा है, QR 6 दे रखा है, SR 5 है, तो आपको बताना क्या है, ये बताना TS X मान लो इसे। अब देखिए इसके लिए ये वाली ये फॉर्मूला लगेगा। देखिए ये सारे फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं ज्योमेट्री के सर्कल वाले वीडियो में, उसी प्लेलिस्ट में देखिए ज्योमेट्री का सर्कल वीडियो, उसमें सारे हमने कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी हैं सब करवा दिए सर्कल से रिलेटेड, ठीक है। उसको देख लीजिएगा। अब देखिए ये एक सर्कल है, अगर इस तरह से होता है तो क्या होगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इनटू ये डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस इनटू दिस डिस्टेंस, ये लगेगा फॉर्मूला। यही हम इसमें लगाएंगे। देखो कैसे लगेगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6, फिर यहाँ से यहाँ तक की 6 + 8, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5, फिर यहाँ से यहाँ तक की 5 + x, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे, देखो 6 × 14 525 + 5x। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 6 × 4 = 24, 6 × 6 = 7 8, 84 में से 25 माइनस कर दिया, 25 इधर ले आए, 9 7 आ गया, 59। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 59/5, 5 × 5 = 40, 11.8, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। तो मेन चीज है ये चीज याद करना, ठीक। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 at 5% per annum for 4 years and 10,000 at 4% per annum for some time is same। मतलब दोनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम है। क्या दिया है, देखिए SI1 = SI2 दे रखा है। S का मतलब PRT/100, SI मतलब P है 8000, R हो गया 5, टाइम हो गया 4 साल, नीचे 100, दैट इज इक्वल टू ये है 10,000, ये है रेट, ये है टाइम अपॉन 100। बस इसे सॉल्व करना है। 2 0 से 2 0 कट गए, 3 0 से 3 0 कट गए, इक्वल लगा है, मल्टीप्लाई में है तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे कट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो 4 से तो 4 कट गया, ठीक,
5 से ये कट गया, 2 से 4 कट गया, टाइम कितना आ गया 4 साल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20। द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 4.2 सेंटीमीटर, फाइंड वॉल्यूम। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं डायरेक्ट वाले, ठीक है, तो इन्हें कैसे करेंगे ये समझिए। इस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 लगा देंगे और 4.2 का होल क्यूब, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आंसर है, ठीक है। क्लियर। 21 क्वेश्चन 39, 117 और 17 और y ये सारे प्रपोर्शन में है, तो y की वैल्यू बताइए। रेशियो और प्रपोर्शन के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर आ रहे हैं उस टॉपिक से, ठीक है। तो देखिए प्रपोर्शन में दिया है 39, 117, ये प्रपोर्शन का साइन है, 17:y। ऐसे क्वेश्चन में क्या दूर का दूर से इंटू इक्वल टू पास का पास से इंटू, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, दूर का दूर से इंटू 39y इज इक्वल टू 117 इंटू 17, ठीक। तो y इज इक्वल टू कितना होगा 117 इंटू 17 अपॉन 39, ठीक है। अब देखो ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 9 10 11, 3 9 27, 13 तिहाई 39, 17 तिहाई 51, 51 आंसर आ गया, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 22 में कुछ भी नहीं है, x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -1 है, यहाँ पुट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू -4, ठीक है, -4 का स्क्वायर इंटू y है -1 प्लस 2 इंटू -4 और y है -1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू वाई क्यूब -1 का क्यूब, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे कि माइनस में है पावर, तो -64 हो गया, प्लस अभी देखो 16 आ गया, लेकिन ये माइनस है तो माइनस रहेगा यहाँ, ठीक। तो कितना होगा 16 पंचे 80, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा -4 दूनी 8, और ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा -7, और इसको सॉल्व कर देंगे, सबको प्लस कर दीजिए, सेम साइन है, जो भी आएगा वो आंसर है। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है, कैसे करेंगे समझिए इसको। ऑन 3 आर्टिकल्स गेट 5 आर्टिकल फ्री, ये हमने बहुत शॉर्ट में लिखा है। 3 आर्टिकल अगर खरीद रहे हो तो 5 आर्टिकल, इसमें 4 आर्टिकल फ्री हैं। 5 आर्टिकल खरीद रहे हो तो 6 आर्टिकल फ्री हैं। कौन सा बेस्ट डिस्काउंट है, ठीक है। तो 3 आर्टिकल पर फ्री कितने हैं 4 आर्टिकल, और 5 आर्टिकल पर 6 आर्टिकल फ्री हैं, 6 आर्टिकल। बेस्ट डिस्काउंट आपके लिए क्या होगा, ऐसे केस में आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू को इक्वल करेंगे, ठीक। तो इक्वल करने के लिए अगर इस 5 से इंटू इसमें कर दें और इस 3 से इंटू हम इसमें कर दें, तो ये 15 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। करिए इंटू 15 आर्टिकल पर कितने फ्री, 5 × 4 20 फ्री, ठीक। 5 या 15 आर्टिकल पर कितने फ्री, 3 × 6 18 फ्री। बेस्ट डिस्काउंट कौन सा है, फर्स्ट वाला है, क्योंकि ये दोनों तो सेम हो गए, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। इफ 8 men do a work in 45 days and 8 women do same work in 18 days, टाइम एंड वर्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा पूछा जा सकता है। करेंगे कैसे, देखिए दोनों का टाइम इक्वल है। 8 men कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा,
8W इंटू 18 दिन, ये हो गया वर्क। ठीक, ये वर्क दोनों सेम है। अब इसको कट करके एक मैन कितने वुमेन के इक्विवेलेंट है हम ये निकाल लें। तो 8 से 8 कट गया, ठीक, 3 से ये कट, 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, 9 पंजा 45। अब ये कटेगा नहीं। 5 men इज इक्वल टू 2 वुमेन, तो एक मैन किसके इक्विवेलेंट हो गया, 2/5 वुमेन के। ठीक है, ये आ गया। अब पूछा क्या गया है, इन हाउ मेनी डेज 5 men and 6 women, तो 5 men and 6 women। अब पहले इसको वुमेन में कन्वर्ट कर लो या मैन में कन्वर्ट कर लो, हम यहाँ पे वुमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक मैन जो है 2/5 वुमेन के इक्विवेलेंट है। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 2W प्लस 6W यानी 8W। 8W कितने दिन में करेंगे? अब देखो क्वेश्चन में यहाँ सीधा दे रखा है 8 वुमेन करती हैं 18 दिन में, 8 वुमेन का ही पूछा गया तो 18 दिन इसका आंसर आ गया, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, टाइम एंड वर्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करवा दिए हैं, वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा हमने, लेकिन वो दूसरे चैनल पे अपलोड किया है, सक्सेस मंत्रा एकेडमी चैनल पे, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, उसको आप कर लीजिए और प्लेलिस्ट भी आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A is 95% of B, A is equal to 95% of B, and then what percent of, suppose X% of A is equal to B। ठीक, आपको X निकालना है। अब आप क्या करोगे, A की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो X/100 इंटू 95/100 इंटू B इज इक्वल टू B। अब देखो B से B तो हो गया कैंसिल, अब इसे सॉल्व कर देते हैं। X कितना होगा, 100 इंटू 100/95। ठीक है, अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 95 से कट करें, इसका मतलब ये जो भी आएगा 105 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक, तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यही आएगा। क्लियर? तो आज के वीडियो में हमने 11 से लेके 25 क्वेश्चन तक आपको करवा दिए हैं। पहले वाला वीडियो जरूर कर देख लीजिएगा, 1 से 10 तक क्वेश्चन उसमें कराए थे और 11 से लेके 25 तक इसमें करवा दिए हैं। इनको रिवीजन जरूर करके जाइएगा। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाएंगे और हर शिफ्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है, हमारा ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और इसमें काफ़ी मॉक्स जो है हमने आपके लिए फ्री कर दिए हैं, उस दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन 100% उसमें फ्री हैं, वो देख लीजिएगा। और हमारी जो वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, ये देखो दे रखी है, इसको विजिट कर लीजिएगा। इसमें काफ़ी मॉक्स हमने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं फ्री में। तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए इसकी। मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर योर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।